बोध ज्ञान स्वरूप है। कैसा है? ज्ञान स्वरूप जो बोध है, उस बोध ज्ञान स्वरूप बोध का प्रतिपादन कर दिया गया। तो ज्ञान स्वरूप के ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। वह परमात्मा कैसे है, उसका प्राप्ति करना बड़ा कठिन है। जिसका अंतःकरण दूषित है वह उस अंतःकरण दूषित वाले के द्वारा प्राप्त नहीं होता, और जिसका अंतःकरण शुद्ध है ऐसे उसके द्वारा तो वह परमात्मा शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, किंतु उसका निरूपण करना बड़ा कठिन है। तो उसी के विषय में यहाँ पर कहते हैं, परमात्मा के विषय में, कि जिसने आत्म तत्व की उपलब्धि कर ली उसके लिए तो ठीक है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और जिसने अब आत्मा की उपलब्धि नहीं करी इस शरीर की प्राप्ति हो जाने के पश्चात, तो उसके लिए जीवन धन्य नहीं होता। उसी के विषय में यहाँ पर श्रुति आती है। तो यहाँ पर कहते हैं, कष्ट खलु सुर नर त्रियक प्रेतादिषु संसार दुख बहुलेषु प्राणी निकायेषु जन्म जरा मरण रोगादि संप्राप्तिर अज्ञानाद। अतः तो यहाँ पर कहते हैं बड़ा कष्ट की बात, बड़ा खेद की बात है। खेद का विषय है। खेद का विषय क्या है कि जो अज्ञान को लेकर के संसार की प्राप्ति होती है। कैसे होती है? अज्ञान को लेकर के संसार की प्राप्ति होती है, और संसार की प्राप्ति हो जाने से महान दुख की प्राप्ति होती है। जिसको संसार की प्राप्ति हो गई उसके लिए थोड़े तो सुख होते हैं, लेकिन दुख अधिक होते हैं। तो कहते हैं कष्ट खलु, निश्चित रूप से, खलु यानी अलंकार अर्थ में भी आता है, निश्चित में भी आता है। तो कष्ट है, बड़ा खेद है। कहते सुर देवता हो गए, नर यानी मनुष्य हो गए, त्रियक यानी ये हो गए कीड़े मकोड़े हो गए, और प्रेत आदियों में जो प्रेत आदि वाले प्रेत हो गए, भूत प्रेत आदि हो गए, नार की योनि हो गई, ऐसे सारे संसार दुख बहुलेषु, ऐसे संसार जिस संसार में दुख बहुल है, बहुलता रूप से पाए जाते हैं। एंड देव योनि में भी दुख की प्राप्ति होती है। जैसे मनुष्य योनि में तो दुख होता ही है, वैसे देव योनि में भी दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहां पर भी व्यक्ति को ईर्ष्या आदि का भाव होता है। जैसे जिस राजा ने अथवा जिस व्यक्ति ने अधिक पुण्य कर्म कर लिए, तो ऐसा व्यक्ति ऊंची आसन पर जाकर के बैठ जाता है, इंद्र के पास में जाकर बैठता है। और जिस व्यक्ति ने कम कर्म किए उसके लिए पुण्य कमजोर है, तो वो लास्ट की पंक्ति में जाकर के बैठता है। तो नीचे वाला कहता है कि मैंने इसके समान कर्म नहीं किए, और ऊंचा वाला कहता है कि मैं देखो मेरे समान इसने कर्म नहीं किए। तो इत्यादि को लेकर के देवताओं के स्वर्ग लोग, देवताओं का निवास स्वर्ग स्थान है, उस स्वर्ग स्थान में दुख होता रहता है। और मनुष्यों में तो प्रत्यक्ष है ही है, मनुष्य वाले तो सुखी दुखी होती रहते हैं। पड़ोसी के अरे वृद्धि हो गई तो व्यक्ति दुखी सुखी हो जाता है कि दुखी होता है कि नहीं? पड़ोसी यदि व्यक्ति है तो पड़ोसी व्यक्ति को देख करके व्यक्ति यदि दुखी भी हो सकता है सुखी भी हो सकता है, दोनों प्रकार से होते हैं। कहते हैं त्रियक, और त्रियक में तो दुखी दुख होता है, और प्रेतादि विषय में भी दुखी दुख होता है। ऐसे संसार रूप संसार की प्राप्ति हो जाने के कारण जिसमें संसार में बहुत दुख होता है। कैसे है? संसारिक दुखों की बहुलता होती है। प्राणी निकायसु, तो निकायन समुदाय बोलते हैं, ऐसे प्राणी समुदाय की प्राप्ति में दुख बहुत ही प्राप्त होता है। प्राणी अंतर्गत, प्राणी के अंतर्गत है इन जातियों में आकर के, समूह आदि में जाकर के, सहपाठी आदि से धर्मियों के समुदाय आदि को लेकर के प्राणी समुदाय यानी प्राणी निकायेषु, प्राणी के शरीर की प्राप्ति हो जाने पर प्राणी समुदाय में महान दुख की प्राप्ति होती है। वो कौन कौन से है दुख? जन्म है, जरा मरण रोग आदि की प्राप्ति हो जाती है। किससे होती है? अज्ञान से होती है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागरी। ये श्रुति है। जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है, और जैसे जन्म में दुख की प्राप्ति होती है, वृद्धावस्था में भी दुख की प्राप्ति होती है, और मध्य काल में भी दुख की प्राप्ति होती है। और स्त्री को लेकर के, पुत्र को लेकर के, पति को लेकर के,
पुत्री को लेकर के आदि आदि कोई भी दुख की प्राप्ति होती, माता को पिता को सबको लेकर के दुख की प्राप्ति होती है, सहपाठियों आदि को भी लेकर के दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए श्रुति कहती है तस्मात् जागृहि जागृहि, हे मानव तुम जागो, स्वरूप में जागो, तुम स्वरूप में जाग जाओ, जिससे दुख की प्राप्ति न हो। यहाँ पर के जन्म है, जरा है, मरण है, रोग आदि की जो प्राप्ति संसार को अज्ञान को लेकर प्राप्त होती है। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से ही सारे जरा मरण रोग आदि की प्राप्ति फिर नहीं होती। अतः उसी हेतु से इसी के विषय में श्रुति कहती है यहाँ पर। तो श्रुति कहती है यह चेद वेदित अत सत्यमस्ति, न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः, प्रेत्यास्माल्लोकाद् अमृता भवन्ति। कहते हैं प्रेत्या अस्मात् लोकाद् अमृता भवन्ति। यहाँ पर कहते हैं, श्रुति कहती है यह चेद अवेदित अत सत्यमस्ति, न चेद इह अवेदीन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः, प्रेत्या अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। कहते यह मनुष्य शरीर में रहते रहते, अस्मिन जन्म में और मनुष्य शरीर में रहते रहते, अस्मिन जन्म हो गया, यह शब्द इदम का वाचक होता है, इसी शरीर में रहते रहते, इसी मनुष्य शरीर में और इसी शरीर में रहते रहते, इसी जन्म में रहते रहते, चेद यानी यदि, क्योंकि मनुष्य यदि ब्रह्म विद्या का अधिकारी आदि होता है, पृथ्वी लोक में ही प्राय करके ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्वर्ग के देवताओं को ज्ञान होता भी है, नहीं भी होता है, किंतु वहां पर स्वर्ग के जो देवता होते हैं, स्वर्ग के निवासी देवता होते हैं, वह देवता भोग प्रदान होते हैं। देवता योनि होती है वह कैसी है, भोग योनि होती है। तो इसलिए भोग योनि होने के कारण उनको वैराग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किंतु बहुत ही मुश्किल से बात होती है। किंतु पृथ्वी लोक में कष्ट बहुत मिलते हैं, इसी हेतु से जल्दी व्यक्ति को वैराग हो जाता है। जहाँ पर बहुत बहुत भोग प्राप्त हो, सुखी सुख प्राप्त हो जाए, तो वहां पर वैराग्य नहीं हो पाता। किंतु जहाँ पर दुख ज्यादा हो तो वहां पर शीघ्र ही वैराग हो जाता है। इसलिए मनुष्य शरीर में दुख ज्यादा प्राप्त होते हैं, इसी हेतु से जल्दी वैराग हो जाता है। इसलिए श्रुति कहती है इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके, यानी इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके यदि साधक अवेदीन उस परमात्मा को जान लेता है, अतः इसके अंतर सत्यम अस्ति, तब तो उसके विषय में श्रुति कहते ठीक है, जिस व्यक्ति ने जो समर्थ होता हुआ मनुष्य शरीर में प्राप्त होता हुआ, अधिकारी होता हुआ, समर्थ होता हुआ, यदि उसने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, जान लेता है, जो प्रतिबोध विदितम मतम अविज्ञातम विजानतम विज्ञातम अभिजानतम इत्यादि के द्वारा जिस आत्मा का वर्णन किया गया है, ऐसी आत्मा को जो जान लेता है, ऐसे जानने वाले को श्रुति कहती अत सत्यम अस्ति, उसके लिए तो ठीक है, अतः उसका जीवन धारण करना सफल हो गया। तो कहते हैं न चेद यह अवेदीन महति विनष्टि, यदि इस शरीर यानी अस्मिन शरीर में रहते रहते साधक नहीं चेता, मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो गई और साधक नहीं चेता नहीं, तो यदि उसने ब्रह्म आत्म कल्याण नहीं किया, आत्म तत्व को नहीं जाना, प्रतिबोध विदितम इत्यादि को लेकर के कहने सिद्धम पद्धति प्रेसति मना इत्यादि जो जिसमें आत्म तत्व का वर्णन किया गया है, ऐसे आत्म तत्व को नहीं जाना, तो महती विनष्टि, श्रुति कहती है सावधान करती है, उसका महान विनाश की प्राप्ति हो जाएगी। जिसने मनुष्य जन्म की प्राप्ति हो जाने के पश्चात भी आत्म तत्व को नहीं जाना, अधिकारी होता हुआ भी, तो उसको महान अनष्ट की प्राप्ति होगी, अनंत विनाश को प्राप्त हो जाएगा। अनंत विनाश कैसे, आत्मा का तो नाश नहीं हो सकता, आत्मा तो अजर अमर है, तो उसका नाश कैसे हो सकता है। तो कहते हैं कि जो जन्म मरण की परंपरा है ना, वो परंपरा नष्ट नहीं होगी, यही महान विनाश है।
जैसे अभी ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मा का साक्षात्कार हो गया, तो आत्मा के साक्षात्कार हो जाने से जन्म जरा मरण आदि की जो परंपरा थी वो समाप्त हो जाती है। तो इसलिए उसका महान विनाश नहीं होता। किंतु जिसने आत्म कल्याण नहीं किया, आत्म तत्व को नहीं जाना, उसके लिए जरा मरण आदि की जो परंपरा है वह परंपरा बनी रहती है। यही उसका महान विनाश है। तो कहते हैं जिस प्रकार से जो साधक ने सावधान श्रुति कर देती है, कहते हैं भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा। धीरा यानी बुद्धिमान, धीमान। भूतेषु भूतेषु संपूर्ण भूतों के मध्य में उस आत्म तत्व को, किसको? आत्म तत्व को क्या कर रहे? सारे गुण दोषों को देख करके, संसार में संसार के गुण दोषों आदि को देख करके, जान करके, ब्राह्मण आदि है, अधिकारी जो पुरुष है, धीमान है, बुद्धिमान है, संपूर्ण भूतों में, स्थावर में और जंगमों में उस एक आत्म तत्व को जान करके, एक आत्म तत्व को जान करके, विचित्या, विचित्या करते विज्ञा, साक्षात्कार करके, उसे संपूर्ण भूतों में आत्म तत्व को जान करके और उपाधियों को हटा करके। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसा जो धीमान है, बुद्धिमान है, प्रेत्या। तो प्रेत्या का अर्थ करते हैं व्यावर्त्य है, उपरम्य। किसके? अस्मात् लोकात्। इस अस्मात् लोकात्, अस्मात् लोकात् का अर्थ करते हैं, कहते हैं जो हम मम भाव जो लक्षण रूप अविद्या है, हम मम स्वरूप वाली, हम मैं हूँ, मेरा हूँ, मैं और मेरा भाव वाली जो अविद्या है, उस अविद्या रूप संसार को, उसको त्याग करके, अविद्या रूप से उपरम होकर के, आत्म तत्व को जान करके, व्यावर्तन करके, उपरम होकर के, हम मामा उपराम हो जाए। प्रेत्या यानी, प्रेत्या का अर्थ होता है मर करके, वैसे प्राय करके रूढ़ है उससे, मर करके। तो यहाँ पर व्यावर्तन करके, किससे व्यावर्तन करके? बोलते जो अविद्या का व्यावर्तन करके, हम मम रूप जो अविद्या है ना, मैं और मेरा रूप जो अविद्या है, अहंकार है, उसको व्यावर्तन कर, उसको खंडन करके, उसको हटा करके, आत्मा के साक्षात्कार करके, जान करके, उनका हटा करके, उनसे उपरम होकर के, हम मम का त्याग करके, हम मम का त्याग कर देने से, अस्मात् लोकात् से व्यावर्तन होकर के, हम मम भाव था, जो मैं मेरा भाव था, उस मेरे भाव से त्याग करके, उपराम होकर के, अमृता भवंती, नहीं अद्वैत आपन्ना भवंती। अमृता भवंती मतलब अद्वैत स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। इस प्रकार से जो जानता है, यानी माया अविद्या आदि जो माया है, उस माया को व्यावर्तन करके, हटा करके, नष्ट करके, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा नष्ट करके, वह जो साधक है अद्वैत भाव को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब श्रुति भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं। अतः इसी हेतु से, अतः इस हेतु से कहते हैं अज्ञान के द्वारा ही संसार की प्राप्ति होती है, और ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान की, संसार की निवृत्ति हो जाती है। अज्ञान के द्वारा हमको जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति होती है, और जन्म मरण संसार की निवृत्ति ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति कर दी, तो जन्म मरण संसार की प्राप्ति फिर नहीं होती। इसी हेतु से कहते यह एव चेन मनुष्यो अधिकृत समर्था सन यदि अवेदित आत्मानम यथोक्त लक्षणम विदितवान यथोक्तेन प्रकारेण। यह कहते यह मनुष्य शरीर में अधिकृत होता हुआ, इस मनुष्य शरीर में रहता हुआ, समर्थ होता हुआ, क्योंकि मनुष्य शरीर में अधिकृत है, उस अधिकार करके रह रहा है, उस मनुष्य के शरीर में अधिकार करके ये जीवात्मा रह रहा है। ऐसा जीवात्मा जो समर्थ होता हुआ भी, संस्कार अंतःकरण शुद्ध होता हुआ, संस्कार से संस्कृत होता हुआ भी, समर्थ होता हुआ भी, यदि उस जीवात्मा ने, मनुष्य ने, यदि कहते हैं अवेदित जान लिया, किसको जान लिया? आत्मानम, जान लिया आत्मा को, यथोक्त लक्षणम, यथोक्त लक्षणम, तो यथोक्त लक्षण कौन है? तो यहाँ पर कहते हैं श्रोत्र से श्रोत्रम, श्रोत्र का श्रोत्र है, मनसो मनम, चक्षु से चक्षु इत्यादि जो पहले
श्रुतियों में वर्णन कर दिया गया है। ऐसे सोच का सोत्र है, दृष्टा का भी दृष्टा है, वह ऐसी आत्मा मति का ही मनता है, इत्यादि लक्षण जो आत्मा के विषय में वर्णन किए गए थे, ऐसी यथोक्त लक्षण वाली आत्मा को विदित्वान जान लेता है। यथोक्त प्रकार किस प्रकार से? तो यथोक्त प्रकार अन्य देव तद विदितात अतो अविदितात अति, वे विदित से भिन्न और अविदित से भी आगे, इस प्रकार की यथोक्त प्रकार रूप श्रुतियों के माध्यम से आत्मा को जान लेता है। तो आत्मा को जान लेने से क्या हो जाता है? कहते अते तद अस्ति तदा अस्ति सत्यम, उस काल जिस काल में, तदा उस काल जिस काल में आत्मा को जान लिया, तथा उस काल में अस्ति सत्यम, वो ठीक है ना, सत्यम ठीक है, उसका जानना ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा? कहते मनुष्य जन्मनि अस्मिन अविनाशो अर्थवत्ता वहा सद्भावो व परमार्थता व सत्यम विद्यते। मनुष्य जन्मनि अस्मिन, इस मनुष्य जन्म में अविनाशो, उसका जो स्वरूप है कैसा सत्य, अविनाश स्वरूप वाला, अर्थवत्ता अथवा अर्थवत्ता, उसको जन्म लेना अर्थवत्ता सार्थक हो गया। अथवा सद्भाव, सद्भाव साधु भाव की ख्याति हो जाती, साधु। अथवा परमार्थता, कैसी परमार्थता, वह सत्यम विद्यते, अथवा सत्यम विद्यते, वो सत्य रूप से अवस्थित हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं एतत् सर्वम ब्रह्म वेत्ता स ब्रह्म विदो भवति इति स्तुत्या। ये सारे कैसे हैं? सद्भाव, परमार्थता, अर्थवत्ता, अविनाश आदि ब्रह्म वेत्ता की स्तुति के लिए होते हैं। एतत् सर्वम ब्रह्म वेत्ता की, ब्रह्म वेद, ये सारे कैसे ब्रह्म वेत्ता होते हैं, ऐसे स्तुति के लिए कहे गए। तो आगे कहते हैं परमार्थ, तो पारमार्थिक रूप से तो ब्रह्म रूप की स्थिति ही फल अवश्य रूप से हो जाती है। अर्थात इस प्रकार से जब जान लेता है तो जानने से क्या हो जाता है? ब्रह्म रूप फल की अवस्थिति हो जाती है। पारमार्थिक रूप से ब्रह्म रूप से ब्रह्म स्वरूप की स्थिति हो जाती है, फल उसे अवश्य स्वीकार कर लिया जाता है। अर्थात उसको ब्रह्म ज्ञान जान लेने के पश्चात आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाती है। अब वहां पर कहते हैं आगे, ना चेद यह अवेदित इति, यदि इस मनुष्य शरीर में रहते रहते उसने नहीं जाना, तो उसी को व्याख्यान करते हैं, न चेद यह जीवंश चेद अधिकृतो अविदित न विदितवांश तदा महति दीर्घा अनंता विनिष्टिर विनाशनम जन्म जरा मरण आदि प्रबंधा अविच्छेद लक्षण संसार गति से। तो यहाँ पर कहते हैं यह इस शरीर में रहते रहते जीवन प्राणों को धारण करता हुआ जीव यदि अधिकृत होता हुआ भी, कैसा है? अधिकारी होता हुआ भी, है ना, अधिकारी होता हुआ भी अवेदित, उसने ना वेदित, ना नहीं जाना है, ना विदितवान, उसने नहीं जाना। तो नहीं जाना तो क्या होगा? तथा उस काल में, यदा जिस काल में मनुष्य शरीर को प्राप्त होने के पश्चात भी उसने आत्म तत्व को नहीं जाना तो नहीं जाना तो क्या हो गया? तो कहते तथा उस काल में तो महती दीर्घा यानी अनंत यानी विनष्टि, महान दीर्घ विनाश की प्राप्ति हो जाएगी। विनाशनम, जहाँ पर आत्मा का तो कभी विनाश नहीं होता, तो श्रुति कहते, भगवान भास्कर कहते हैं जन्म जरा मरण आदि जो प्रबंध है, जन्म की परंपरा, जरा की परंपरा और मरण की परंपरा, जन्म जरा मरण आदि जो प्रबंध यानी परंपरा, उस परंपरा का विच्छेद नहीं होगा। अब विच्छेद संसार गति, जिसका छेद नहीं होगा, छिद्र दुरादि करने तो छेद नहीं हो सकता, ऐसी संसार गति को उसको प्राप्ति होती रहेगी। तस्मात, इसी हेतु से यदि आत्म तत्व को नहीं जाना तो उसको संसार की पद की प्राप्ति, संसार प्राप्त होता रहेगा। और संसार का प्राप्त होने से क्या अच्छी बात है, खराब है? क्या संसार की प्राप्ति होने से उसको महान दुख प्राप्त होंगे। संसार में प्राप्त हो जा, संसार की प्राप्ति होने के पश्चात यदि सुख प्राप्त हो तो कोई समस्या नहीं है, किंतु व्यक्ति जन्म लेकर के उसको सुख तो बहुत ही कम प्राप्त होता है और दुख ज्यादा प्राप्त होते रहते हैं, क्योंकि उसकी चिंताएं, कामनाएं बहुत बड़ी विशाल होती रहती हैं।
जितनी जितनी कामनाएं होती हैं जीव की उतने उतना 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 अधिक उसको कष्ट की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से तस्मात इसी हेतु से भगवान कहते हैं, श्रुति कहती है तस्मात इसी हेतु से एवं गुण दोषौ, गुण और दोष को वेदन आवेदन में ज्ञान हो जाने पर आत्म सुख की उपलब्धि, दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति, और ज्ञान न होने पर संसार की प्राप्ति, दुख की प्राप्ति। ऐसा गुण दोषों को विजानंतो ब्राह्मणा, जानते हुए ब्राह्मण, अधिकारी आदि, है ना, जो अधिकारी है सामान्य ब्राह्मण, तो कहते हैं विशेष रूप से ब्राह्मण कह दिया तो अन्य ब्राह्मण शब्द से सभी को जो अधिकारी है वो। इस प्रकार से अधिकारी व्यक्ति भूतेषु भूतेषु, संपूर्ण भूतेषु, भूतेषु भूतेषु एवं सर्वभूतेषु, संपूर्ण भूतों में कौन से, स्थावरेषु चरेषु, स्थावर में और चर में, चर यानी गच्छति चर, तो स्थावर न गच्छति स्थावर, जो चलता है उसको चर बोलते हैं, जो चलता नहीं है उसको स्थावर बोलते हैं। ऐसे स्थावर और चर में दोनों में चा एकत्वम, एक आत्म तत्व ब्रह्म, एक जो दोनों में जो एक आत्म तत्व है उस ब्रह्म को विचित्या एन विज्ञाय, विज्ञा का अर्थ कर साक्षात कृत्या, संपूर्ण भूतों के मध्य में आत्म तत्व को जान करके पृथक पृथक करके, धीरा एन धीमंता, बुद्धिमान, क्या करे, ऐसा बुद्धिमान जान करके साक्षात्कार करके आत्म तत्व का साक्षात्कार करके, प्रेत्या, प्रेत्यन व्यावृत्या, किसका व्यावर्तन कर दे, कहता हम मम हम भाव लक्षणाद अविद्या रूपात, मम ये मेरा है, हम भाव ये मैं हूँ, ये मेरा है इत्यादि लक्षण रूप अविद्या, ये लक्षण से, यानी अविद्या रूप लक्षण से, अस्मात् लोकात, इस लोक, अविद्या रूप लक्षण वाले लोक से, उपब्रह्म, शरीर में मम बुद्धि, हम बुद्धि, मम बुद्धि है ना, शरीर में हम बुद्धि होती है, अन्य जगह मम बुद्धि होती है इत्यादि की, और शरीर में भी कभी कभी मम बुद्धि होती है इत्यादि को लेकर कर, बाह्य वस्तु में भी हम और मम, बाह्य वस्तु में मम बुद्धि होती है। ऐसी जो बुद्धि है अविद्या रूप बुद्धि है, उस अविद्या रूप बुद्धि का त्याग करके अस्मात् लोकात्, इस मिथ्या अभिमान को त्याग करके, मिथ्या लोक रूप अभिमान है, मृत्यु है, उस मृत्यु को त्याग करके, है ना, इस लोक से उपरम में, उपरम होकर के, बुद्धिमान उपरम होकर के, त्याग करके, तृष्णा का त्याग करके, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा, साधेष्णा साधनेष्णा, इन सारी ईष्णा को त्याग करके, इन ईष्णा से उपरम होकर के, सर्वात्म एकत्व भावम, जो सर्वात्म एकत्व भाव है वो कौन है, अद्वैतम, ऐसे अद्वैत भाव को आपन्ना, आपन्ना संता, आपन्न है प्राप्त होता हुआ, आपन्न प्राप्त होता हुआ, करता हुआ, अमृता भवंती, अमृत हो जाते हैं वो कौन, धीमान बुद्धिमान साधक सन्यासी योग्य अधिकारी ब्राह्मण आदि, जो ज्ञान के मुमुक्षु हैं, ऐसे मुमुक्षु उस आत्म तत्व को जान करके इस संसार से उपरम होकर के, शरीर से भी उपरम होकर के, संसार से उपरम होकर के, सर्वात्म एकत्व भाव है उस एकत्व भाव को प्राप्त हो जाते हैं। इति अर्था, इस श्रुति का अर्थ है इस प्रकार से। तो उसी के विषय में श्रुति उदाहरण देते हैं, सा यो हा वै तत् परमम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति इति श्रुति, मुंडक उपनिषद की श्रुति है। यहाँ पर क्या, सा यो भय जो है, हा निश्चित रूप से, हा भाई अव्य है निश्चित रूप से, तद भय परम, तत्व परमम ब्रह्म, उस परम ब्रह्म को वेदा जानता है, तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। इस प्रकार से श्रुति उसमें उदाहरण देते हैं। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव, जो साधक ब्रह्म को जानता है, परम पद को जानता है, तत्व को जान लेता है, तो जानने वाला साधक ही ब्रह्म हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया।